दुनिया में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। इतिहास के अनुसार ये वही स्थान है जो एक समय काफ़ी खुशहाल हुआ करते थे। बस एक बुरी नज़र की वजह से ये स्थान श्रापित हो गया। जहां पहले चारों ओर खुशहाली हुआ करती थी, वह स्थान आज अंधेरों के बीच ही कहीं खो गया। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला, जो अपनी भुतहा कहानियों को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है। शायद बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि ये कहानी नहीं बल्कि एक खतरनाक सच्चाई है। भानगढ़ की कहानी बड़ी ही रोचक है। 16वीं शताब्दी में जयपुर के राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। इस किले के निर्माण में बेहतरीन शिल्प कलाओं का भी प्रयोग किया गया है। साथ ही इस किले में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। भानगढ़ किले का निर्माण बेहद मजबूत पत्थरों से किया गया था, जो आज भी जस के तस स्थित है। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। उस समय रत्नावती महज 18 वर्ष की थी और उनका यौवन उनके रूप में और निकाल ला चुका था। उस समय कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू को सूंघ रही थी। उस समय उस दुकान से कुछ दूरी सिंगिया सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंगिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। सिंगिया राजकुमारी के रूप को देख दीवाना हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया था। फिर क्या, सिंगिया राजकुमारी को हासिल करने के लिए हर तरह का प्रयत्न करने लगा, लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलट कर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली उस इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। लेकिन राजकुमारी के विश्वास पात्र ने उसे सारी सच्चाई बता दी। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र को शीशी पास ही पड़े एक पत्थर पर फेंक दी। उससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो गया और उसे कुचल डाला। तांत्रिक तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्माएं इस किले में हमेशा ही भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज उठी और आज भी उस किले में उनकी आत्माएं भटकती हैं। इस किले की देखरेख भारत सरकार की ओर से की जा रही है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (SSI) की टीम मौजूद रहती है। SSI का सख्त आदेश है कि शाम के सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। कहा जाता है कि इस किले में जो सूर्यास्त के बाद गया वो कभी भी वापस नहीं आया। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती हैं। एक बार भारतीय सरकार ने अर्ध सैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई का पता लगा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले के से आज भी तलवारों की टंकार और लाखों लोगों की सीखें सुनाई देती है। इसके अलावा इस किले में भीतरी कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की भी आवाज़ें साफ सुनाई देती हैं। किले के पिछले हिस्से में जहां एक छोटा सा दरवाज़ा है, इस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया है। वही किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज़ इस किले में गूंज उठती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।